नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ से पहले राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। सरकार के वित्त विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए बढ़ाया है। इससे पहले सरकार ने जून में आदेश जारी करके डीए बढ़ाया था। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। वित्त विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 12% 343 से बढ़ाकर 555% कर दिया है। वहीं छठे वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 7% 239 से बढ़ाकर 246% किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान में माइनस में पारा 17 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा है। ओस की बूंदें हो या बाल्टी में रखा पानी, तापमान गिरने के कारण पानी बर्फ बन रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर रहा। ऐसी ही स्थिति कुछ माउंट आबू की भी है। इन शहरों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो जा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज बुधवार भी 17 जिलाएं में, जबकि 12 और 13 दिसंबर को 15 जिलों में कोल्ड वेव का प्रभाव रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, चुरू, सीकर, अलवर, जरेनिया, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, उदयपुर जिलों के लिए आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान में 15 विभागों में 90,888 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार भर्तियों की बहार आने वाली है। सरकार 15 विभागों में 98,838 पदों पर भर्तियां नफकालेगी। पदों की गणना हो चुकी है। अभ्यर्थनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ विभागों की अभ्यर्थनाएं एजेंसियों को मिल गई हैं। सर्वाधिक 85,453 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। इन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने सूचियां तैयार कर ली हैं। अब तक विभिन्न विभागों ने 25,335 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थनाएं भर्ती एजेंसियों भेजी गई हैं। इस महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के काफिले में घुसे युवक। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में 3 दिन के अंदर दूसरी बार चूक हुई है। जयपुर से अजमेर लौट रहे देवनानी के काफिले में युवकों ने हाईवे पर घुसने का प्रयास किया, वीडियो बनाए। इतना ही नहीं, रोकने पर टोल बैरियर तोड़कर कार सवार युवक भाग गए। जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार रात को ही 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक नाबालिग भी है जिसे डिटेन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिली ऑडिट कराने की अनुमति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑडिट 2024 को लेकर सरकार की अनुमति मिल गई है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद ने बताया, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल आवेदन करने की डेट और एग्जाम डेट डिसाइड नहीं हुई है। उन्होंने बताया, परीक्षा में पास कैंडिडेट की वैलिडिटी इस साल भी लाइफ टाइम रहेगी। पहली बार ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे और हर सवाल का जवाब देना जरूरी होगा। खाली छोड़ने पर नंबर भी कटेंगे। रीट लेवल 1 और 2 के लिए अलग अलग अप्लाई के लिए 550 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं दोनों के लिए एक साथ आवेदन करने पर 750 रुपए शुल्क लगेगा। सरिस्का में चलेगी इलेक्ट्रिक बस। ट्रायल हुआ सरिस्का, टाइगर रिजर्व और पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी की जा रही है। इधर सुओ मोटो रीट सिविल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 18 सितंबर को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी की सभी शर्तों को मानने के संबंध में हलफनामा दिया था। सीईसी ने 31 मार्च 2025 के बाद सरिस्का में निजी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया रोक लगाकर इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए कहा था। इस पर राज्य सरकार ने हलफनामे में इनके संचालन करने की बात कही, लेकिन 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी। खाटू श्याम भक्तों के लिए फिर से खाटू में माहौल सजने लगा है। बाबा श्याम के दरबार में आज से 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हो गया है। ऐसे में खाटू नगरी में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। देश भर से लोग पहुंचकर बाबा की चौखट पर शीश नवा रहे हैं। एकादशी पर बाबा श्याम का रंग बिरंगे फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया है। साथ ही मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस थाने का जाब्ता सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। अल सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पाने को उमड़ गई है। दूर दराज से भक्त हाथों में श्याम की ध्वजा लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। वहीं दोनों दिन बाबा की विशेष आरती की जाएगी।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। जिले में पशुपालकों को अब ब्याज मुक्त आड़ के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट योजना की पात्रता शर्तों में बदलाव कर दिया है। योजना में अब ब्याज मुक्त आड़ लेने के लिए अचल चल संपत्ति गिरवी रखने की अनिवार्यता नहीं होने से लाभान्वितों का दायरा कई गुना बढ़ रहा है। योजना के तहत जिले के करीब 1000 किसानों लाभान्वित किया जाएगा। 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलने से पशुपालन को बढ़ावा मिल सकेगा। पात्र किसान योजना के तहत किए जाने वाले कार्य की लागत का आकलन खुद के स्तर पर तैयार कर सकेगा। राजस्थान में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर जालसाजों को राजस्थान में ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार करवाया। राजस्थान में बैठकर साइबर जालसाज अमेरिका में US नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। मामला FBI तक पहुंचा तो जांच में ठगी करने वाले राजस्थान के जयपुर व नागौर के पाए गए। FBI ने भारत सरकार के जरिए राजस्थान इंटेलिजेंस, SOG व जयपुर कमिश्नरेट पुलिस को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके बाद SOG व जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ठगी करने वालों तक पहुंची। जयपुर में विदेशी नागरिकों से ठगी करने के कई कॉल सेंटर पकड़े गए। रेलवे का कामकाज होगा ऑनलाइन। रेलवे ने पहले रिजर्वेशन टिकटिंग प्रोसेस को ऑनलाइन किया, इसके बाद जनरल टिकटिंग को भी ऑनलाइन कर दिया। अब रेलवे ने अपने कामकाज को पूरी तरह ऑनलाइन कर लिया है। इसके लिए पिछले दिनों सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रेस द्वारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS विकसित किया है। इसमें ट्रांसफर मॉड्यूल जो 1 साल पहले विकसित किया था उसमें कई खामियां थीं। इस वजह से कामकाज ऑफलाइन भी करना पड़ रहा था, लेकिन 15 दिसंबर से सभी काम ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर डिस्कॉम से सिर्फ 2 दिन में मिलेगा सोलर कनेक्शन। PM सूर्यघर योजना पर नया अपडेट। जयपुर डिस्कॉम ने उठाया बड़ा कदम। अब सिर्फ 2 दिन में सोलर कनेक्शन मिलेगा। डिमांड नोट का झंझट खत्म कर दिया है। PM सूर्यघर योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम ने सोलर कनेक्शन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। जयपुर और आसपास के जिलों में 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब उपभोक्ता को सोलर प्लांट स्थापित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के 2 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। राजस्थान में BSNL ग्राहकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के बूंदी जिले के 9 गांवों में BSNL की पहली बार मोबाइल की घंटी बजी। बूंदी शहर में 4G के 5 टावर से मोबाइल इंटरनेट स्पीड मोड पर है। BSNL के अब तक 41 साइट पर 4G की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। BSNL की 4G सेवाएं बूंदी में भी शुरू हो चुकी हैं। जिले में कुल 41 साइट पर नए 4G टावर स्थापित व अपग्रेड करते हुए चालू कर दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल इंटरनेट स्पीड मोड पर उपलब्ध हो रहा है। बूंदी शहर में 5 स्थानों पर टावर्स को अपग्रेड करते हुए 4G की सर्विस शुरू कर दी गई है। राजस्थान के गांवों में बनेंगे 3,41,000 मकान। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में 3,41,620 आवासों का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 4,99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और किसानों को आवासीय सहायता प्रदान करने के लिए है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर मिलेगी बड़ी सौगात। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर JDA 22 नए विकास कार्य शुरू करेगा, जिन पर 332 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। प्रमुख कार्यों में सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सड़क चौड़ीकरण और ड्रेनेज निर्माण शामिल हैं। JDA ने कालवाड़ रोड पर अटल विहार आवासीय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है, जहां 14,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आरक्षित दर तय की गई है। जयपुर में होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सीकर रोड और अजमेर रोड का नवीनीकरण, मुहाना मंडी रोड का चौड़ीकरण और पृथ्वीराज नगर में सीवरेज सुविधा का विस्तार शामिल है। इनके अलावा स्वर्ण विहार और पृथ्वीराज नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी बड़ी राशि खर्च की जाएगी। इन परियोजनाओं से शहर में सड़क सुविधाओं और जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों व पुजारियों पर हमले का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का खींवसर में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। विहिप ने भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को खींवसर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विहिप का कहना है कि कृष्णदास की गिरफ्तारी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का हनन है। वैश्विक संगठनों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पेंशनर्स बोले,
RGHS में फिंगरप्रिंट फेस कैप्चरिंग समाप्त हो। राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर की जिला कार्यकारिणी सलाहकार मंडल एवं क्षेत्रीय सचिव की बैठक सेक्टर 13 स्थित पेंशनर कल्याण केंद्र पर जिलाध्यक्ष भंवर सेठ की अध्यक्षता में हुई। जिला मंत्री बाबूलाल जैन ने आगामी रविवार 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस पर नाइयों की तलाई स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित अधिवेशन की रूपरेखा प्रस्तुत की। RGHS योजना में बुजुर्ग पेंशनर्स की फिंगरप्रिंट व फेस कैप्चरिंग की अनिवार्यता समाप्त नहीं होने तक संघर्ष व रोष जारी रहेगा। उन्होंने जिला अधिवेशन में अधिकाधिक पेंशनर्स को उपस्थिति देने का आह्वान किया है। इस दौरान सदस्यों ने इस व्यवस्था को लेकर रोष जताते हुए कहा कि इससे पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं। लघु उद्योगों को 1 एकड़ लैंड कन्वर्जन में मिलेगी छूट। राजस्थान में लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़ी छूट देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन के लिए बड़ी छूट मिलेगी। ये बात बुधवार को राइजिंग राजस्थान समिट के आखिरी दिन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कही। समिट की शुरुआत MSME कॉन्क्लेव से हुई। वे बोले, आज देश की GDP में 30% हिस्सेदारी MSME इंडस्ट्री की है। मंत्री बोले, हमने कई नीतियां लॉन्च की हैं। राठौड़ बोले, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो MSME उद्योगों को शुरुआत के 5 वर्षों में राज्य कानून के किसी भी तरीके अनुमोदन और निरीक्षण करने से छूट देने जा रहे हैं। हमने MSME के लिए कई नीतियां लॉन्च की है। 11,000 से ज्यादा बेटियों को मिलेगी साइकिल। सरकार की ओर से दी जाने वाली साइकिल का इंतजार कर रही हजारों बेटियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। डूंगरपुर जिले में इस शैक्षणिक वर्ष में 11,000 से ज्यादा बालिकाओं को भगवा रंग की साइकिल का वितरण होगा, जिसके तहत सरकार के 1 साल पूरा होने पर 12 दिसंबर को 3,000 साइकिल बांटी जाएगी। वहीं शेष बालिकाओं को बाद में स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में साइकिलों का वितरण किया जाएगा। भर्ती रद्द, फिर भी DLB ने मांगे अनुभव प्रमाण पत्र। सफाई कर्मचारियों की भर्ती भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन प्रदेश भर की निकायों से DLB ने बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। बताया जा रहा कि इन मामलों की जांच हो सकती है, क्योंकि DLB को खबर लगी अनुभव प्रमाण पत्रों में कहीं गड़बड़ी हुई है। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पहले DLB ने ही सभी निकायों को पाबंद किया था कि अनुभव प्रमाण पत्र स्थायी वेतन या PF कटने वाले कार्मिक का ही बनाना है। बीकानेर में ही 1,000 से ज्यादा पद होने के बाद भी ऐसे आवेदक 100 से ज्यादा नहीं निकले। राजस्थान में दिखेंगी अमेरिका जैसी सड़कें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वे अगले 2 साल में राजस्थान के नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिकन हाईवे नेटवर्क जैसा कर देंगे। यहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी संभावना है। इसके लिए वित्तीय मॉडल पर भी काम कर रहे हैं। निवेशकों को भी इस तरह के नेटवर्क में आहुति देने के लिए आगे आना चाहिए। शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम पर रोक हटी। हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 की परीक्षा में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्व में नियुक्त शिक्षक संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सरिता कुमारी व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया। खंडपीठ ने 14 नवंबर को विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच कराकर संशोधित परिणाम जारी करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने दिसंबर 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। राजस्थान में बड़ा रेल हादसा टला। जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर बुधवार को बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सुबह रेल पटरी पर अचानक दरार आ गई। हालांकि एक पैसेंजर की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही पैसेंजर की नजर टूटी हुई पटरी पर पड़ी तो उसने तुरंत रेल प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पटरियों को ठीक किया। रेलवे ट्रैक में दरार के बाद जयपुर बठिंडा पैसेंजर ट्रेन करीब 1 घंटे तक बांदीकुई जंक्शन पर खड़ी रही। राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। जस्थान में सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पेंशन और PPO पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त करना अब बेहद आसान हो गया है। तकनीक के सहारे पेंशनर्स को पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही। पेंशन विभाग ने पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए पेंशनर्स SSO ID से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। पेंशन विभाग अब मात्र 5 से 6 घंटे में PPO नंबर और पेंशन जारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत इस साल करीब 25,000 PPO नंबर और पेंशन ऑनलाइन जारी की जा चुकी है। पहले पेंशन और PPO नंबर प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले से प्रयास शुरू करना पड़ता था। दस्तावेज अधूरे रहने पर यह प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रहती थी। विभाग के अनुसार हर साल करीब 30,000 सेवानिवृत्त कार्मिकों के PPO नंबर व पेंशन जारी होती है। 14 दिसंबर को शुरू होगा राजसखी पोर्टल।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए राहत की खबर है। अब वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेंगी। इसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा शुरू की जा रही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राजसखी पोर्टल तैयार किया है, जिसका आरंभ 14 दिसंबर को होगा। इस पोर्टल से 48 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य जुड़ेंगी और वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगी। अब कई ट्रेनों का बीकानेर स्टेशन नहीं, लालगढ़ से होगा संचालन। रेलवे की ओर से स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने के साथ ही आमजन को हाईटेक स्टेशन की सौगात मिल जाएगी। हालांकि रेलवे की ओर से स्टेशन के तैयार होने से पहले यहां से जनवरी में कई गाड़ियों का स्थायी संचालन करने की तैयारी कर ली गई है। इससे लालगढ़ स्टेशन के आसपास रहने वाले यात्रियों को तो फायदा मिलेगा ही। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।